महादेव। तो ये है भोलेनाथ का डमरू जो बज चुका है। सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी, आप ही के अनुरोध पर, आप ही के कहने पर, आप लोगों ने इतने सारे व्हाट्सअप किए हैं, आपने अपनी अलग अलग कैटेगरी बताई है कि किस विषय पर हमें जो है आपको वीडियो भेजनी है। आप में से एक शख्स ने मुझे लिखा, राखी जी राहु केतु क्या कर लेंगे जब इंसान का व्यवहार ही अच्छा नहीं है, घर वालों के साथ, अपनों के साथ और ऑफिस में, तो व्यवहार पर कुछ बात कीजिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल 100% सही बात है। शहद ना 100 साल तक ख़राब नहीं होता, मिठास है ना उसमें, इसलिए। आपको पता है मीठी ज़बान बहुत कुछ करवा सकती है ज़िंदगी में, आपकी तरक्की का रास्ता होती है। आपने MBA किया हो या ना किया हो, PhD की हो या ना की हो, आपके नाम क्या के डॉक्टर लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपकी ज़बान में सिर्फ हाँ जी, कहिए जी, बैठिए जी, प्लीज़ जी, ये हो तो आप ज़िंदगी में सफल हैं, राजा हैं। और अपने आप को किसी भी तरह से मोदी से कम भी मत समझिए। अगर आपकी ज़बान के अंदर 2 मीठे प्यारे शब्द हैं तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मिठास लेकर आइए अपनी ज़िंदगी में। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्यवहार किस वजह से ख़राब होता है, किस ग्रह की वजह से ख़राब होता है और व्यवहार ख़राब होने पर होता क्या है, तमाम तरह की बातें। मैं डॉक्टर वाई राखी आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इतना अच्छा लग रहा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिसलाइक भी करना है तो करिए, मेरी कौन सी बात आपको पसंद नहीं है वो भी मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी का भला हो जाए। देखिए, होता क्या है, इंसान का व्यवहार खराब होने का कारण सबसे पहले उसकी ज़बान होती है, और ज़बान का कारक होता है मन, मन का कारक होता है चंद्रमा। होता क्या है कि जब इंसान में अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो वो सबसे पहले उसकी ज़बान पर दिखता है। मेरे से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं है, मैं बेस्ट पति हूँ दुनिया का, मैं बेस्ट पत्नी हूँ दुनिया की, तमाम तरह की अगर आप ऐसी बातें करते हैं, या मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, तो आपको एक बात बता दूँ, कहीं ना कहीं अहम आ रहा है। और अहम तो जब रावण के पास आया था तो सोने की लंका भी जलकर राख हो गई थी। सबसे पहले आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हो और आप बेस्ट रहोगे। मैं तो खुद अपने वीडियोज़ में कहती हूँ, खुद से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगी। खुद से प्यार ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने व्यवहार को अच्छा कीजिए। मसलन अगर आपके सामने कोई शख्स आ रहा है और उसका वजन थोड़ा सा बढ़ गया और आप उसे कहो, अरे कितना मोटा हो गया तू, क्या खा रहा है, तो उसे बड़ा बुरा लगेगा। उसे भी पता है कि वो मोटा हो गया। अगर वो आपके सामने से आ रहा है और आपको उसको सचेत करना है अच्छे दोस्त के नाते, तो आप उससे कहो, तुमने बहुत प्यारी कमीज पहनी हुई और आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बस दोस्त थोड़ा सा वजन कम कर ले। अब आप बताइए, मेरी दोनों बातों में से आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी? तो व्यवहार मीठा रखिए, अपने घर के आसपास छोटे कर्मचारियों से बातचीत कीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। ऑफिस में आते जाते अपने कोलीग्स की परेशानियों को सुनिए, लेकिन किसी की बात किसी से मत कहिए, क्योंकि ये आपके व्यवहार को ख़राब करने के साथ साथ आपके चरित्र को भी गंदा करती है। किसी ने विश्वास करके आपसे कुछ कहा और अगर आप उन बातों को आगे करते हैं तो ये धोखा है। इसके साथ साथ समझिए, शनिवार वाले दिन शनि मंदिर जाकर तेल अर्पण करने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले अपनी द्वारा की गई गलतियों की माफ़ी मांगिए। इंसान गलतियों का पुतला है, मुझसे आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जिसके प्रति भी आपका व्यवहार गलत रहा, गंदा रहा, माँ, पिता, पत्नी, दोस्त, कुलीग्स, बॉस, सबसे पहले जाकर कान पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उनसे कहिए कि सावन के पावन महीने में बारिश की झड़ी के साथ सब कुछ भूल जाइए आप, और मैं एक नई ज़िंदगी, नया लाइफ नई तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत सारे पति रात को ड्रिंक कर पत्नियों को सुबह मारते हैं, और रात में मारते हैं और सुबह उठकर उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको आपकी बात गलत जो है वो रियलाइज़ होती है, लेकिन अगले दिन शाम को फिर आप विस्की लाते हैं, पीते हैं और फिर पत्नी के साथ वही व्यवहार करते हैं। सबसे पहले गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति को उसी टाइम टोकिए, उसका विरोध कीजिए। पहले मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि गलत बात बर्दाश्त करना भी गलत है। उसके बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ पर भी हो सके अपने दिन की शुरुआत, गलत व्यवहार करने वाले लोग जिनकी ज़बान गलत चलती है, उन्हें अपने दिन की शुरुआत कच्चे नारियल को खाकर करनी चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा और ज़बान में थोड़ी मिठास आएगी। अपने खाने में चीनी की जगह पर शहद को ऐड करना शुरू कीजिए। उपायों में टाइम लगेगा, लेकिन व्यवहार में फ़र्क आएगा। और जब सामने वाला इंसान, जैसे मसलन आपका बेटा है और आपसे बदतमीज़ी से बात करता है, तो आप भी उससे बदतमीज़ी से बात करेंगे, तो ये तो बात गलत हो गई। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसे थप्पड़ मार दिया। मैं आपसे यहाँ कहूँगी कि उसे प्यार से बैठा कर समझाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रहा है, अगर वो महिला है तो उसके गले में मोती की माला पहना दीजिए, और अगर वो पुरुष है तो उसके हाथ में मोती की अंगूठी पहना दीजिए। व्यवहार में इमीडिएटली फ़र्क नजर आएगा। ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार
व्यवहार गलत है उसको फिट करी के पानी से नहाना चाहिए, उसके व्यवहार में फर्क आपको नजर आएगा। माता पिता की इज्जत मत कीजिए, ज़रूरतें पूरी मत कीजिए, ये आपकी मर्जी, आप आज की जनरेशन है, लेकिन कम से कम उनका सम्मान कीजिए, कम से कम दूसरों के सामने ही कर लीजिए। अगर आप इज्जत करेंगे माता पिता की तो 100 गुना करोड़ इज्जत आपको समाज में बाहर मिलेगी। लेकिन आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे तो सोसाइटी में भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी। जो पत्नियां अपने पति को हाँ जी, बोलिए जी, साहब जी, बैठिए जी, मैं बताती हूँ, मैं करती हूँ बोलती हैं, उतना ही समाज में उनके पतियों का रुतबा ज़्यादा होता है। जो उनके पतियों को हमेशा नीचा दिखाती रहती हैं, समाज में उनके पति उतने ही नीचे जाते रहते हैं। अब बताइए, इनका कोई ज्योतिषियों से लेना देना नहीं है। छोटे छोटे टिप्स है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारी माँ ने हमें पहले ही बता दिए थे, हमारी दादियों ने हमें बता दिए थे, पति का नाम मत लो, रिस्पेक्ट से बात करो। आज 80% महिलाएं अपने पति से तू तड़ाक कर कर बात करती हैं। माना वो पति है, देवता नहीं है, लेकिन आप भी देवी नहीं है। कोशिश कीजिए कि पति के अंदर राम देखने से पहले खुद में सीता ढूंढिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। हर हर भोले, भोलेनाथ की जय। नमस्कार।